सर हॉकी में इन्होंने भारत का पूरे विश्व में नाम और पूरे विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करवाने में भारत का एक नाम रोशन किया था। हाँ। मैं जितना जानता हूं कि हिटलर ने इनको ऑफर दिया था कि आप जर्मनी के लिए खेलें, लेकिन इन्होंने भारत में जो राष्ट्रवाद के लिए, युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए एक राष्ट्रवाद के प्रति जो हम लोग एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं, उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत के लिए ही हमेशा खेले। तो मैं सभी युवाओं के लिए इस अवसर पर ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जितना खेलेंगे उतना मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। खेलें, खिलें और भारत का नाम रोशन करें। मैं राम जी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आप इनके बारे में, मेजर ध्यानचंद के बारे में आप क्या जानते हैं? मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उनकी प्रेरणा से सभी युवा अभी और तैयार हो रहे हैं और उनकी मूर्ति पाली के स्टेडियम में लगी हुई है, जिनकी हम सभी लोग आए हैं उनका मान सम्मान और उनको याद करते हुए सभी खुशी मना रहे हैं। ऐसे महान खिलाड़ी धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। उनकी प्रेरणा से हमें आगे बढ़ते हुए उनको सदा याद करते हुए खेलना चाहिए। के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। महाप्रयाण 3 दिसंबर 1979 में हुआ था। ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928, 1932, 1936 में इन्होंने जीत के देश का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की महान विभूति, भारतीय खेलों के आदर्श पुरुष मेजर ध्यानचंद, जिनके उत्कृष्ट खेल कौशल एवं व्यक्तित्व की बदौलत देश में उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि गौरव की बात है। तथा विश्व पटल पर आप श्री फुटबॉल के पहले क्रिकेट के ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मेजबान देश जर्मनी को जब 8-1 से हरा दिया, तब जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें बुलाकर अपने देश से खेलने की पेशकश की तथा फौज में बड़ा ओहदा देने का प्रलोभन दिया, परंतु राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत मेजर जनरल ने उन्हें विनम्र जवाब दिया कि वे अपने देश से अगाध प्रेम करते हैं। वे अपने देश की सेवा में जिस पद पर है पूर्णतया संतुष्ट हूँ।